हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे डी फार्म फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स। तो फार्मास्यूटिक्स का हमारा चैप्टर 5 चल रहा था। चैप्टर 5 का आज का हमारा 6 लेक्चर होने वाला है। तो आई होप अगर आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको कंप्लीट लेक्चर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, नोट्स वगैरह वहाँ पे टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं नज़ल एंड ईयर प्रिपरेशंस के बारे में, कि नज़ल प्रिपरेशन और ईयर प्रिपरेशन क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। ज़्यादा लॉन्ग टॉपिक नहीं है, बस शॉर्ट में आपको समझना है कि नज़ल प्रिपरेशन एक्चुअली क्या होती है और ईयर प्रिपरेशन क्या होती है। तो इन दोनों के बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। तो आज का हमारा चैप्टर 5 का पार्ट 6 होने वाला है, मतलब कि लेक्चर 6 होने वाला है। इसमें स्टडी करेंगे नज़ल एंड ईयर प्रिपरेशन। सबसे पहले देख लेते हैं नज़ल ड्रॉप के बारे में। तो नज़ल ड्रॉप, ऐसा कोई भी स्टूडेंट्स नहीं होगा जो नज़ल ड्रॉप के बारे में नहीं जानता है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है तो ज़रूर जानने की कोशिश कीजिए कि नज़ल ड्रॉप होती क्या है। तो नज़ल ड्रॉप, जैसे कि हम आई में ड्रॉप्स डालते हैं, ईयर में ड्रॉप डालते हैं, वैसे ही नज़ल ड्रॉप होती है जो नोज़ के अंदर डालते हैं हम। अब नोज़ के अंदर क्यों डालते हैं? या तो आपको कोई एलर्जी हुई है, या फिर नज़ल डिकंजेस्टेंट हुआ है कि नाक आपके सिकुड़ गए हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, या और भी कोई कंडीशन हो सकती है। तो उस कंडीशन में हम नज़ल ड्रॉप्स का यूज करते हैं। नज़ल ड्रॉप डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, वो बाकी यहाँ पर डिटेल में हम नहीं देखने वाले हैं, तो थ्योरी देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं नज़ल ड्रॉप की। नज़ल ड्रॉप आर लिक्विड प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर इंस्टिलेशन इनटू नोस्ट्राइल, यूजुअली विथ हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर। ड्रॉपर की मदद से नाक के अंदर इसको हम इंस्टॉल करते हैं। तो एक लिक्विड प्रिपरेशन है जिसको हम इंस्टॉल करते हैं इन नोस्ट्राइल, मतलब नोज के एरियाज में, विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। ये डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको डिजाइन कर सकते हैं डेफिनेशन को, लेकिन याद जरूर होनी चाहिए आपको कि नज़ल ड्रॉप होता क्या है। नज़ल ड्रॉप आर मोस्टली बेस्ड ऑन एक्वस व्हीकल, ऑल्दो ऑयली ड्रॉप। बेसिकली जो नज़ल ड्रॉप्स होते हैं एक्वस व्हीकल पे ही डिपेंड करते हैं, ना कि ऑयली पे। ऑयली तो अनकॉमन हो जाता है, बाकी एक्वस जो प्रिपरेशंस होती हैं बेसिकली नज़ल ड्रॉप के अंदर यूज की जाती है। नज़ल प्रिपरेशन आर जनरली फॉर्मुलेटेड टू रीसेंबल एंड नज़ल सिक्रेशन एज क्लोजली एज पॉसिबल। जो भी नज़ल प्रिपरेशंस बनाई जाती हैं वो ऐसे बनाई जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीटली मैच करे जो नज़ल सिक्रेशंस होता है उसके साथ। मैच करना बहुत ही ज़रूरी होता है एक्शन के लिए, फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए। Thus, these are usually isotonic, इसीलिए इन प्रिपरेशंस को आइसोटोनिक बनाया जाता है और बफर्स इनके अंदर ऐड किए जाते हैं, जिनसे इसकी जो पीएच है वो मेंटेन रह सके। पीएच मेंटेन रहती है इसकी 5.5 टू 7.5 तक, जो नज़ल प्रिपरेशंस होती हैं उनकी। एडिशनली द प्रिपरेशन इज मेड स्लाइटली विस्कस। इसके अलावा जो प्रिपरेशन है वो स्लाइटली विस्कस बनाई जाती है किसके थ्रू? थिकनिंग एजेंट के थ्रू। कौन सा थिकनिंग एजेंट यूज किया जाता है? बेसिकली मिथाइल सेल्यूलोज का एज ए थिकनिंग एजेंट यूज किया जाता है टू मैच द विस्कोसिटी को मैच करने के लिए। किसके साथ? जो नज़ल सिक्रेशंस होता है उसके साथ मैच करने के लिए थिकनिंग एजेंट मिथाइल सेल्यूलोज का यूज किया जाता है विद दैट ऑफ नज़ल सिक्रेशन। कॉमर्शियल नज़ल प्रिपरेशन यूजुअली कंटेन, जो कॉमर्शियल नज़ल प्रिपरेशन होती है बेसिकली कंटेन रखती है नज़ल डिकंजेस्टेंट। नज़ल डिकंजेस्टेंट बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं बच्चों के केस में, बाकी एडल्ट के लिए भी आते हैं, जैसे कि ओट्रिविन आ गई, ओट्रिविन पेडियाट्रिक आती है, ओट्रिविन एडल्ट आती है। वो बेसिकली
जब आपके नाक क्लोज हो जाते हैं उस टाइम उसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स भी आती है, एंटीहिस्टामिन्स। एंटीहिस्टामिन भी बहुत ही अनकॉमन है, बहुत ही ज़्यादा इनका यूज़ किया जाता है, जैसे जाइलोमेटाजोलिन, ग्लूकोटिसोन। तो ये बाकी और भी काफ़ी आती हैं, ये यूज़ की जाती हैं नज़ल ड्रॉप्स। ड्रग्स फॉर अस्थमा प्रोफाइलेक्सिस, अस्थमा के लिए जो ड्रग्स होती हैं वो भी यूज़ की जाती है नज़ल प्रिपरेशंस में। एग्जाम्पल देखिए, एफेड्रिन नज़ल ड्रॉप, फिनाइलेफ्रिन नज़ल ड्रॉप, ये कुछ एग्जाम्पल है नज़ल ड्रॉप के। बाकी आप सभी जानते होंगे किस किस टाइप की नज़ल ड्रॉप होती है, आपने भी कभी ना कभी तो नज़ल ड्रॉप यूज की होगी। सॉरी। तो ये हो गया हमारा नज़ल ड्रॉप कंप्लीट। आई होप आपको नज़ल ड्रॉप समझ में आया होगा। बात कर लेते हैं ईयर ड्रॉप्स की। तो जैसे कि हमने नज़ल ड्रॉप देखा वैसे ही ईयर ड्रॉप होगी। बेसिकली ईयर्स में जो भी प्रॉब्लम होगी उसके लिए हम ईयर ड्रॉप्स का यूज़ करेंगे। जैसे अगर आपको वैक्स ज़्यादा हो गया, वैक्स को निकालने के लिए, वैक्स को क्लियर करने के लिए, और आपको ईयर में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप ईयर ड्रॉप्स यूज़ करेंगे। तो ये 2-3 कंडीशन है जिनमें आप ईयर ड्रॉप्स का यूज़ करेंगे। तो ईयर ड्रॉप्स की डेफिनेशन क्या है? ईयर ड्रॉप आर लिक्विड प्रिपरेशन मेंट फॉर इंस्टिलेशन इनटू द ईयर। किसके लिए बनाई जाती है? इंस्टिलेशन इनटू द ईयर। बहुत ही सिंपल है। इन दिस प्रिपरेशन द ड्रग इज यूजुअली डिजोल्व और सस्पेंडेड इन सुटेबल सोलवेंट। बेसिकली जो ड्रग यूज होती है वो डिजोल्व होती है और सस्पेंड होती है किसके अंदर? सूटेबल सोलवेंट। सूटेबल सोलवेंट होना बहुत ही जरूरी हो जाता है किसी भी ड्रग्स के लिए, सच एज प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल, अल्कोहल एंड वाटर एंड मिक्सचर ऑफ दिस। ये बेसिकली सूटेबल सोलवेंट है किसके लिए? ईयर ड्रॉप के लिए। कौन सा? प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल, अल्कोहल एंड वाटर। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ईयर ड्रॉप आर जनरली यूज फॉर देयर क्लीनिंग, पेन रिलीविंग एंड एंटीसेप्टिक एक्शन। बेसिकली जनरली यूज फॉर द क्लीनिंग ऑफ ईयर, पेन रिलीविंग एंड एंटीसेप्टिक एक्शन। एंटीसेप्टिक कोई भी अगर फुंसी हो गई है और भी कोई दिक्कत हो गई है ईयर के अंदर तो उसके लिए यूज की जाती है। तो ये चीज भी यहाँ पर आ गई हमारी। द मेन क्लास ऑफ ड्रग इंक्लूड, बेसिकली कौन कौन सी ड्रग्स यूज की जाती हैं ईयर ड्रॉप्स के अंदर? एनाल्जेसिक लाइक बेंजोकेन यूज होगी अगर पेन हो रहा है तो, एंटीबायोटिक्स यूज होगी जैसे नियोमाइसिन है, क्लोरोमेफेनिकोल है, और एंटी इंफ्लामेटरी अगर कोई सूजन स्वेलिंग आ रही है तो एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट जैसे कॉर्टिसोन है, डेक्सामेथासोन है, इनका यूज किया जाता है ईयर ड्रॉप्स के अंदर। वैक्स सूदिंग एजेंट इंक्लूड हाइड्रोजन प्रोक्साइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है। ये वैक्स को सूद करते हैं और बाहर की ओर मूव कराते हैं, हाइड्रोजन प्रोक्साइड एंड सोडियम बेंजोइड। तो इतना ही देखना है हमें ईयर ड्रॉप्स के बारे में। तो आई होप दोनों टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को पता नहीं है, क्योंकि अभी न्यू हमने डी फार्मा के लेक्चर्स स्टार्ट किए हैं। तो आप शेयर करोगे तभी उनको पता लगेगा, तो इससे हमारी भी हेल्प हो जाएगी और उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।